Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes, Class 7. Today we read chapter number 6 in Geography and the name of the chapter is Weather and Climate. Okay, तो in previous part first में हमने जो पढ़ा था जल्दी से हम एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने उसमें क्या पढ़ा था और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने उसमें मालूम करी थी. तो अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड ना कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर. पहली बात तो क्यों, क्योंकि इसी में ही वेदर और क्लाइमेट होता है. तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर यानी एट प्लस मॉस्फेयर यानी वायुमंडल यानी जो हमारे चारों तरफ जो हवा का आवरण है दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें लिथोस्फेयर पाया जाता है. लिथोस्फेयर यानी लिथोस यानी हमारी वो जमीन जिस पे कि हम रहते हैं, द क्रस्ट है ना. तो अब हमारा जो क्रस्ट है उसमें हम रहते हैं और उसके 200 किलोमीटर अबव द क्रस्ट, 200 किलोमीटर के अंदर अंदर क्लाइमेट और वेदर होता है. यानी इनसे हमारा कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है. और कनेक्शन क्या है, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में वेदर और क्लाइमेट जो चेंजेस लाता है वो हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है. अब हमारी डेली लाइफ में कैसे पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अभी बहुत सनी डे हो रहा है, देखिए बाहर है ना, खिड़की से झांक के देखोगे तो आपको थोड़ी सी देर में बहुत सनी डे लगेगा. हो सकता है माइट बी विद इन 10 और 15 डेज बारिश हो जाए, है ना. फिर थोड़े से दिनों बाद लगे आपको कि बारिश होते ही आपको लगेगा ठंड महसूस हो रही है. तो आपको ये तो नहीं कह सकते कि अब सर्दियां आ गई हैं. क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं. यानी सुबह आपको सनी डे लगा, थोड़ी देर बाद आपको बारिश जैसा महसूस हुआ और बारिश हो भी गई हालांकि, लेकिन अब आपको ठंड महसूस हो रही है. इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपके पास विंटर सीजन है. अभी विंटर सीजन नहीं है, हमारे पास है तो समर सीजन ही. अभी समर डेज हैं. लेकिन ये सब कैसे चेंजेस होता है, ये सब चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ वेदर. क्योंकि वेदर इज आर टू आर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. यानी हमारा जो वेदर है वो घंटे से प्रति घंटा, दिन में दिन यानी चेंज होता रहता है. तो यानी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर अगर हो रहा है और थोड़ी देर बाद देखेंगे प्लेजेंट वेदर, प्लेजेंट ब्रीज चल रही है, ठीक है. तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, क्लाइमेट कंडीशन है, इन सब में चेंजेस आते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कहलाएगा वेदर. ठीक है. अब आप कहेंगे कि मैम हम तो शुरू से ही वेदर और क्लाइमेट एक ही चीज़ को बोलते हैं. यस ऑफ कोर्स हम सभी यही बोलते हैं. हम हमारी डेली लाइफ में यही बोलते हैं कि मौसम कैसा सुहाना हो रहा है ना. लेकिन वेदर यानी हमारा मतलब है मौसम से और क्लाइमेट का मतलब है हमारा यहाँ पे जलवायु से. अब क्लाइमेट जो है ना वो जल्दी से चेंज नहीं होता. इट टेक्स 35 to 40 years to change. So the average weather condition of a place for a longer period of time, that means it is a climate. That time represent the climate. ठीक है, यहाँ पे हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया. अब हमने बात करी हमारे पार्ट फर्स्ट में कि जो हमारा सन रेडिएशन होता है वो किस तरीके से होता है. द सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट एनर्जी. हम सभी जानते हैं कि सन इज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. लेकिन अब जहाँ जहाँ अगर हमारा सन ज़्यादा हीट देता है नियर द इक्वेटर, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो वेदर है वो क्या थोड़ा सा आपको गर्म लगेगा. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे हम पोलर एरियाज की तरफ जाएंगे, पोलर रीजन्स की तरफ जाएंगे, हमें वहाँ पे मौसम थोड़ा चेंज लगेगा. दैट्स वाई हमने क्या किया, हमारा जो टेम्परेचर है, ठीक है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो हमने क्या किया, हमारे जो इंसोलेशन है, हमारा जो रेडिएशन है सन, उसकी वजह से हमने टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया, that means हमने on the basis of the amount we heat the receive from the earth surface, यानी हमारा जो earth surface है उसने कितनी हीट ली है,
किससे? सन से। वो हम कैसे बता सकते हैं? भई कहीं तो बहुत ज़्यादा हीट है, कहीं पे बहुत कम है, इट्स मॉडरेट, और कहीं पे बहुत कम है। तो हमने क्या किया? वी डिवाइडेड 3 हीट ज़ोन, और वो हीट ज़ोन हमने इसलिए डिवाइड करी, इट इज़ ईज़ी टू लर्न, इट इज़ ईज़ी टू अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई टॉररेट ज़ोन जो है वो हमने कह दिया बहुत ज़्यादा गर्म, इट रिसीव द मैक्सिमम इंसुलेशन and hottest part of the earth, and it is equated to tropic of Cancer, equated to tropic of Capricorn, यानी in between the part, ठीक है। अब टेम्परेट जोन की बात करते हैं। तो टेम्परेट जोन यानी वो एरिया जहाँ पे कि मॉडरेट इंसुलेशन होता है, जहाँ पे कि ज़्यादा नहीं होता है ना, यानी ठीक ठाक, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इट इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कहाँ से? आर्टिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। इट इज़ नाइदर टू हॉट एंड नाइदर टू कोल्ड। एंड लास्ट हमने बात करी फ्रिगेट जोन की। फ्रिगेट जोन यानी बहुत ठंडा एरिया, ठीक है। सॉरी। अब फ्रिगेट जोन की बात करें तो इट कम्स इन बिटवीन, कहाँ से? आर्टिक सर्कल से कहाँ तक जाएगा? नॉर्थ पोल। और अंटार्कटिक सर्कल से कहाँ जाएगा? साउथ पोल। तो यहाँ पे क्यों इतना ठंडा है? बिकॉज इट रिसीव द मिनिमम इंसुलेशन, उसको बहुत कम हीट एंड लाइट मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सब हमने अपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था, एंड वी आर ऑब्वियसली वी अंडरस्टूड द टॉपिक, ठीक है। अब हम आज बात करते हैं कि जो भाई हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, वो कैसा है। तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर किस तरीके से आता है, और इसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, साथ ही साथ में इसको हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, उसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ द एयर जो होता है उसकी वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर हो जाता है। साथ ही साथ आज हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो किस तरीके से होता है, हाई टू लो जाता है या लो टू हाई जाता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। So before we start the chapter, before we read this topic, like and subscribe my channel and press the bell icon also. Okay, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसका मतलब है हवा का जो एटमॉस्फेयर का जो होता है वो दबाव, यानी किस तरीके से। लाइक एनी अदर मैटर, एयर हैज टू बी वेट। हम सबको पता है कि जो हवा होती है ना, जो उसका भी वेट होता है, ठीक है, ये हम सबको पता है। बट द एटमॉस्फेयर एक्सिट इट्स वेट एंड प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस, और इसका जो दबाव होता है ना वो अर्थ पर भी पड़ता है। सो एयर टू हैज वेट, यानी हवा का भी वेट है, or the atmosphere averages its weight, so its pressure can on the earth's surface, this is called the atmospheric pressure। यानी हवा का वो दबाव जो पृथ्वी पर पड़ता है उसको हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड दिस। तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक डेफिनेशन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो द वेट ऑफ एन एयर कॉलम स्टैंडिंग ओवर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ द अर्थ एंड मोर देन 1 kg, यानी आप इसको एक स्टैंडिंग एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं एंड केजी में भी नाप सकते हैं। द वेट ऑफ द एयर कॉलम इज मैक्सिमम एट द मीन sea level. Okay, so the atmospheric pressure is measured with the help of, and the instrument is called a barometer। यानी हमने जो हवा का जो दबाव है वो अगर हम नापें तो वो कौन से हम इंस्ट्रूमेंट से नापेंगे? एज अ barometer। यानी हमने प्रेशर को नापने के लिए, प्रेशर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड barometer। एंड द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है सी लेवल से, जो समुद्र तल से जो हवा का प्रेशर होता है, इज अबाउट 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी कॉलम ऑफ द बारोमीटर। यानी बारोमीटर में ये हमें 76 सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी लेवल पे दिखाई देता है। अब मिली बार इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हम किस में नापेंगे? वो हम नापेंगे मिली बार में, ठीक है।
height of a 3 millimeter of mercury column is a barometer shows the millibar of air pressure. ठीक है, यानी अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर होता है वो जगह से जगह अलग अलग हो जाता है और टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो ये टाइम टू टाइम चेंज क्यों होगा? आपको पता है हवा को जो दबाव है वो समय के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो इसमें वेरिएशन किसकी वजह से आता है, यानी इसमें बदलाव किसकी वजह से आता है? तो आपको मैं बता दूं, एट टेम्परेचर ऑफ द एयर, यानी हमारे लिए सबसे पहले ये ज़रूरी समझना है कि जो टेम्परेचर होता है ना एयर का वो कैसा है, डेंसिटी ऑफ एयर कैसा है, यानी घनत्व कैसा है, कितना डेंस है एयर का, और हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से उस जगह की हाइट कितनी है, एंड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, और हवा में जो मॉइस्चर है वो किस तरीके का है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर में वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, और ये क्या होता है, ये टेम्परेचर प्रेशर में वेरिएशन लाता है। सो एयर डेंसिटी ऑफ द एयर, हाइट अबव द सी लेवल, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर, ये सब इसको क्या करते हैं, इसको शो करते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए वेरिएशन लाते हैं। सो आपको पता है, एक बहुत सिंपल वे में बताऊं मैं आपको, जब हवा गर्म होती है ना तो वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है, और जब हवा गर्म होती है ना बच्चे तो वो बहुत हल्की भी होती है। तो जैसे ही वो अपवर्ड होगी, जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठेगी, द लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, यानी लो प्रेशर का एरिया वहां पे क्रिएट हो जाएगा। और जब हवा ठंडी होगी, इसके अपोजिट अगर हम बात करें, so the air of the rest of the earth's surface expand on being heated and become light, यानी मैंने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से जब हवा गर्म होती है ना तो वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, इट बीइंग हीटेड बिकम लाइट, ठीक है, एंड इट राइज अपवर्ड, वो कहाँ की तरफ उठेगी, वो ऊपर की तरफ उठेगी, एंड क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। आपको समझने की यहाँ ये जरूरत है कि वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है, ठीक है। अगर हम इसी के अपोजिट देखते हैं, सो द कोल्ड, अगर कोल्ड हम एयर की बात करें तो आपको बताएं, कोल्ड जो एयर होती है ना, जब ठंडी हवा होती है तो वो थोड़ी भारी होती है और वो नीचे की तरफ ही रहती है, और वो क्या करती है, वो हाई प्रेशर एरिया कर देती है, यानी हाई प्रेशर एरिया का बना देती है वो, ठीक है। सो इट्स क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। तो इट इज इजी टू लर्न, यानी एक दूसरे के अपोजिट आपको लर्न करनी है ये। अब आपको मैं बता दूं, एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन टू हाई प्रेशर टू अ रीजन टू लो प्रेशर, यानी हमें आपको मैं बता दूं, हवा जो होती है ना वो हाई से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। यू मस्ट लर्न दिस। अगर आपको ये यहाँ पे आपको इफ़ यू अंडरस्टूड ना, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई ना, आपको पूरा चैप्टर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और आपको यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि द वेट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अ बॉडी इज सेवरल टन। आपको पता है हमारा जो बॉडी है उसमें भी दबाव रहता है। तो आपको मैंने ये बताया कि जो हवा है वो हाई से लो की तरफ जाती है, ठीक है। तो हवा हाई कब होती है, जब वो ठंडी होती है, ठीक है, और वो भारी होती है तो हाई प्रेशर बनाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि द वेट ऑफ द बर्ड वी आर रियली अवेयर ऑफ द बिकम वाइल एयर प्रेशर ऑफ बॉडी फ्रॉम ऑल साइड। हमारी जो बॉडी है उसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव पड़ता है, कुछ टन तक पड़ता है, लेकिन जो हमारी प्रेशर पड़ता है वो हमारी बॉडी के फ्रॉम ऑल साइड से निकल जाता है। सो द बॉडी ऑल्सो एक्सेप्ट काउंटर प्रेशर टू बैलेंस इट, और वो हमारी बॉडी क्या करती है, उस दबाव को बैलेंस करके रखती है। सो द टेंडेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर इज दैट, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, यानी इसका क्या होगा, ये डिक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब टेम्परेचर इंक्रीज कब होगा, जब वो गर्म होगा, ठीक है। और इट डिक्रीज व्हेन द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, यानी एल्टीट्यूड की तरफ जब हम जाएंगे, इंक्रीज होते हैं जब, तो ये क्या करेगा, प्रेशर डिक्रीज होता चलेगा। मॉइस्ट एयर जो होती है ना उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट लो प्रेशर होता है,
देन ड्राई एयर, यानी जो मॉइस्ट होता है, एयर में जो नमी होता है, वो प्रेशर थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू ड्राई एयर. एंड द अर्थ रोटेशन मॉडिफाइज द डिस्ट्रीब्यूशन. और आपको बता दूं कि जो अर्थ रोटेशन करता है ना, ये भी मॉडिफाइज करता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन को. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से है. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल. हमें पता है कि सी लेवल पे इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बट ऑन द माउंटेन्स द थिकनेस एंड द डेंसिटी ऑफ एयर कॉलम इज लेस, हैंस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो लेस. और इसकी डेंसिटी कम होगी एयर कॉलम की, तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा. यहाँ पे आप देखिए फिगर में आपको एक बैरोमीटर दिया हुआ है, एंड एल्टीट्यूड के साथ जैसे जैसे हम जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसका लेवल आपको दिखाया गया है कि कैसे वो लेस होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हवा जो है उसका प्रेशर होता है, उसके बेल्ट्स कौन कौन से हैं. तो देखिए आप, इक्वेटोरियल रीजन 0, फिर आपको ये देखिए हवाएं किस तरीके से यहाँ से चलती हुई आ रही हैं, है ना, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जा रही हैं ये, है ना. और साथ ही साथ में हल्की जब हवा होती है तो हवा क्या होता है, हाई से लो की तरफ जाती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं यस हाई प्रेशर, ये वाला HP जहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है. ठीक है, और यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये वाला कलर, तो आपको वापस हाई प्रेशर से ये लो प्रेशर की तरफ आ रही है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में लो प्रेशर होता है ना. ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एज ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. हमने पहले भी बात करी है कि जैसे ही हवा का जो दबाव है वो हर जगह एक जैसा नहीं रहता है. वो क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अनइक्वल क्वांटिटी में हीटिंग को ऑब्जर्व करती है. Normally, the atmospheric pressure should increase from the equator towards the pole. हम सबको पता है कि इक्वेटर के पास में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, अब मैंने बोला कि टूवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो घटता चला जाएगा, है ना. लेकिन अब बात करें कि हवा का जो प्रेशर होता है वो हवा हमेशा हाई से लो की तरफ आती है. तो आप ये देखिए हाई से वो कहाँ गया, लो की तरफ, और यहाँ पे भी हाई है तो ये किधर आएगा, लो एरियाज की तरफ आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं, नॉर्मली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, बट इट इज नॉट सो. एट द सम प्लेसेस इट मॉडिफाइज द अर्थ रोटेशन, और अर्थ का जो रोटेशन होता है इस पे भी बहुत डिपेंड करता है. अगर हम बात करें मेजर बेल्ट की प्रेशर की, तो ये 7 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है. और वो कौन कौन से 7 है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल, है ना. और 7 मेजर प्रेशर बेल्ट्स हमने बांट दिए हैं. ये देखिए, इक्वेटोरियल जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है. ठीक है, हमने 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है. सो आपको ये लर्न करने में इजी रहेगा. और बात करें हम ये, तो देखिए 2 सब ट्रॉपिकल है ना. 2 सब ट्रॉपिकल यानी नॉर्थ में भी और साउथ में भी. सब ट्रॉपिकल ये वाला, ठीक है. अब सब ट्रॉपिकल यहाँ पे भी है और सब ट्रॉपिकल यहाँ पे भी है, यानी नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है. ठीक है, अब हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं टू सब पोलर लो, ये वाला टू सब पोल भी है. ठीक है, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी टू सब पोलर, देखिए सब पोलर यहाँ पे भी है और सब पोलर यहाँ पे भी है. और टू अगर हम बात करें तो टू पोलर भी है जो कि हाई प्रेशर है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इक्वेटोरियल लो प्रेशर है यहाँ पे. फिर आपको सब ट्रॉपिकल क्या है, हाई प्रेशर है जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों में है. और साथ ही साथ सब पोलर, ये जो सब पोलर है ये भी नॉर्थ में है और एक साउथ में है जहाँ पे कि लो प्रेशर है. और फिर द टू पोलर हाइट्स ऑल्सो. सो आपको ये डायग्राम भी आ सकता है एग्जाम में, तो यू मस्ट लर्न इट एंड ड्रॉ इट ऑल्सो. सो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हाई प्रेशर से हमारी जो हवाएं हैं वो लो प्रेशर की तरफ
जाती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।